लेट्स बिगिन दिस कि कौन कितना जन को रिटेन करेगा। पहला सीएसके से। जी हाँ, हम सब के फेवरेट, बहुत जन के फेवरेट टीम सीएसके, वो किसको रिटेन करने के लिए उसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन क्या हो सकता है। लेट्स डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। तो अगर देखा जाए तो एमएस धोनी सीएसके, लेकिन एमएस धोनी अब कितना साल खेलेंगे वी डोंट नो, क्या इम्पैक्ट डालेंगे वी डोंट नो। तो एमएसडी को तो जाने तो कोई देगा नहीं। सीएसके के आपके अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो सीएसके के ओनर ने भी बोला कि एमएस धोनी तो भाई सीएसके में ही रहेंगे। तो उस हिसाब से उन्हीं के लिए वो रूल आया है कि जो 5 साल से नहीं खेला इंटरनेशनल वो आपका अनकैप्ड के रूप में आ जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा, एमएसडी सीएसके को सिर्फ 4 करोड़ मिल जाएंगे और वो आगे खेल पाएंगे। दैट्स अ ग्रेट रूल राइट। सो वो सीएसके के लिए फ़ायदा में पहला प्लेयर तो सीएसके से तो कोई दूर हट नहीं सकता। सेकंड, ऋतुराज पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया, कैप्टन बनाया है। अब आगे लेके चल के फ्यूचर में उन्हीं पे फोकस है। तो ऋतुराज उनके पहले टेंशन श्योरिटी के साथ 18 करोड़ उन्हीं के पास जाता है। अब यहाँ बनता है कि सेकंड और थर्ड रिटेंशन कौन, क्योंकि जडेजा बोलेंगे मुझे सिर्फ 14 करोड़, ऋतुराज को 18, जबकि मेरे बाद में जो आएगा फोर्थ रिटेंशन उसको भी 18। तो हो सके कि जडेजा बोले नहीं मुझे अभी 18 चाहिए, तो वो फोर्थ रिटेंशन में जाए जडेजा। फोर्थ रिटेंशन 18 उनको वहाँ मिल गया। नेक्स्ट एक और प्लेयर कौन हो सकता है, पथिराना श्रीलंका का पथिराना और सीएसके का पथिराना कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है, वो उसको जिस तरह से यूज़ किया जाता है। तो पथिराना को तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट प्लेयर जो रिटेंशन कैटेगरी में जाएंगे वो है पथिराना। अब 11 आते हैं या 14, पथिराना जैसा क्वालिटी बॉलर अब 14 मांगता है, मे बी 14 मांग के चल जाए। तो पथिराना वहाँ पे। और एक और कौन, शिवम दुबे 14 में खुश रहेंगे कि 11 चाहिए उनको। ये तो शिवम दुबे एक ऑप्शन आपके पास है, उनको भी रिटेन करोगे। खासकर चेन्नई में जब मैच हो रहा है तो स्पिनर पे तो वो अटैक करते हैं। इंडिया को वर्ल्ड कप के टीम में थे, वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम थी, तो शिवम दुबे को भी टीम में रखना ही है, वो भी रिटेन होंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। अब फिफ्थ प्लेयर कौन कौन हो गए, जडेजा हो गए, ऋतुराज हो गए, पथिराना हो गए, शिवम दुबे हो गए, एमएस धोनी हो गए। पाँच प्लेयर हो चुके हैं, एक रिटेंशन बचता है। अब ये रिटेंशन 11 या 14 जो कॉम्बिनेशन बने उनके तरफ से कौन होगा प्लेयर। ऑप्शंस क्या क्या है इनके पास, रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, तुषार देशपांडे, या फिर कंप्लीटली कोई और। यही 3 ऑप्शन मुझे दिख रहा है जिसमें से वो चेंजेस ले सकते हैं। समीर रिजवी वैसा कुछ अभी तक उन्होंने काम किया नहीं है कि उन पर इन्वेस्ट किया जा सके शुरुआत से ही। दीपक चहर को हम लोग कैसे भूल गए। दीपक चहर, जी हाँ, दीपक चहर उनका 6th रिटेंशन मेरे हिसाब से होंगे। ना तुषार देशपांडे ना रचिन रविंद्र पे में भी वो चल जाए क्योंकि वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन दीपक चहर मेरे हिसाब से एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। तो दीपक चहर हो गए, ऋतुराज हो गए, जडेजा हो गए, इनके पास फिर पथिराना हो गए, पथिराना को तो छोड़ेंगे नहीं, शिवम दुबे हो गए, एमएस धोनी हो गए। अब मे बी शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, कॉनवे, इनमें कुछ फाइट हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 6 हैं। आपका क्या है, आपका क्या ओपिनियन है, किसके तरफ जाना चाहिए सीएसके फैंस, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर में, तो वीडियोज़ का इंतजार जरूर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।